नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी यहाँ पर दोबारा से मिलते हैं एक नई भर्ती विज्ञापन के साथ। आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग में बड़ी भर्ती आई है, छत्तीसगढ़ वन विभाग में आई है विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती। सैलरी सीधे सीधे यहाँ 27,500 रुपये एक मुश्त यहाँ पर दिया जाएगा। किस प्रकार से आवेदन करना है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस प्रकार का आप देख पा रहे होंगे जो कि आपका छत्तीसगढ़ वन विभाग में वैकेंसी निकली है। तो अगर आप इच्छुक हैं और 27,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डे डाली जाती है। लगभग 2-3 वीडियोज़ डेली डाली जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं और आपको डेली जॉब रिलेटेड जो है जानकारी है फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। तो अब हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की तरफ और वहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें आवेदन पत्र में आवेदन करना है और कब इसका डेट दिनांक है, कितनी योग्यता रखी गई है, सैलरी तो मैंने बता ही दी है, उम्र सीमा क्या है, पद कितने हैं, सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेल से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, ये हम लोग विभागीय विज्ञापन की तरफ आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कार्यालय निदेशक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में निकली हुई है, जो कि हैं आप रायपुर से जो भर्ती विज्ञापन की जानकारी निकली है 13/9/2024 की है, जो सर्कुलेशन में 15-16 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपको वन अनुसंधान फेलो या इंटर्न का चयन यहाँ पर किया जाना है। राज्य वन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न वानिकी अनुसंधान विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए, तो यहाँ पर साफ चीज़ लिखा है कि किस चीज़ के लिए की जा रही है, तो विभिन्न वानिकी अनुसंधान विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए नीचे तालिका 1 में दर्शाए अनुसार परियोजनावार अनुसंधान फेलो एसआरएफ जेआरएफ एवं इंटर्न की सेवाएं 1 वर्ष अवधि आवश्यकता अनुसार 1 से 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है हेतु अस्थायी रूप से क्या है नियुक्ति किया जाना है, पर इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाना है, वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे परियोजना में है यहाँ जो वन अनुसंधान फेलो इंटर्न का चयन है, तो रिक्त पद कौन कौन से हैं, तो अनुसंधान के लिए हैं, विस्तार प्रशिक्षण उद्यमिता और तकनीकी के लिए है। टोटल एसआरएफ के लिए एक एक पद आए हुए हैं, है ना। सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको बोलते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो बोलते हैं, और जेआरएफ के लिए भी आए हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पर 2-2 करके टोटल 10 आए हैं। इंटर्न के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 2-2 करके इसमें भी 10 आए हैं। टोटल यहाँ पास अगर मैं बात करूँ तो 5-5 करके अगर बात करूँ तो 25 पद टोटल यहाँ पास आपको देखने को मिलते हैं। मासिक वेतन कितनी है, तो 27,500 रुपये प्लस 7,500 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा एसआरएफ में। ठीक है, और जेआरएफ में आपको मिलेगा 25,000 रुपये और 6,000 रुपये आपको इसमें इंसेंटिव मिलेगा। इंटर्न कर रहे हैं तो 15,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये इंसेंटिव। और अगर पद की बात जैसे मैंने बताया कि 25 पद टोटल यहाँ पास आए हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसे समझने की ज़रूरत है। ये पीडीएफ थोड़ा सा आपको वो कर सकता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आसान भाषा में धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉक इन इंटरव्यू के लिए सबसे पहले प्रथम चरण में पहला बार वॉक इन इंटरव्यू इन लोग करेंगे 30/9/2024 को। उसके बाद कितनी पद संख्या बच रही है, क्या हो रहा है, उसके अनुसार फिर दूसरा वॉक इन इंटरव्यू करेंगे। मान लीजिए अगर गए 500 लोग पहुंच गए इसके लिए, तो पहले दिन में अगर 200 लोग हो गए तो 200 लोग को करेंगे। फिर अगले दिन कितना सीट बचा और किस प्रकार से करना है, तो ऐसे 16 तारीख को फिर करेंगे, 16/10 को। फिर तीसरा चरण लास्ट 3 इंटरव्यू करेंगे 29/10 को। इस प्रकार से इन लोग कुछ व्यवस्था बनाए हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे, अगर इस पीडीएफ को विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो ये विभागीय विज्ञापन है, तुरंत गूगल में टाइप कीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि में प्रातः 10 बजे उपस्थित, आवश्यक संलग्न दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होना है। इस हेतु संस्थान की वेबसाइट पर अवलोकन कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी बोला जा रहा है। निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे ऐसा कहीं लिंक अगर दिखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर कुछ इसमें डाउट आता है तो एक बार आप जरूर विजिट जरूर करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप खोल के एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है। तो कई बार होता है, कई वॉक इन इंटरव्यू में पहले से ऑनलाइन आवेदन कराते हैं ताकि उनको पता चल जाए कितने लोग आने वाले हैं। कई सारे में होता है कि आपको कुछ नहीं मांगा जाता, बस आवेदन पत्र को आपको भर के लाना है और वहीं पास लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको वहाँ पास कुछ ऑप्शन या कुछ लिंक दिखाई दे रहा हो, तो आप जरूर देखिए। अगर पीडीएफ में कहीं पास ये बात आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। प्रथम चरण में जो है वॉक इन इंटरव्यू 30/9/2024 को प्रातः 10 बजे होगा। मूल सभी दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है। नीचे थोड़ा आते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। तो देखिए यहाँ पास वही चीज़ लिखा हुआ है, एक एक करके जो 25 पदों के बारे में मैंने बताया है वो मेन पेज था। उसके बाद अंदर इस पेज के बारे में बताया गया है और सैलरी के बारे में मैंने बता ही दिया है, वही चीज़ दोबारा यहाँ बताया जा रहा है। नीचे चले आते हैं आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लिखी हुई है। सबसे बड़ी शैक्षणिक योग्यता भी पता होनी चाहिए।
तो एसआरएफ के लिए क्या क्या है, ठीक है। ये जो हिंदी में मैंने शुरू में बताया था आपको, यही चीज़ है, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो है एसआरएफ इधर है, जेआरएफ इधर है, इंटर्न इधर है, ठीक है। ये 3 इधर अलग विभाग कर लिए मान लीजिए। और ये परियोजना है अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण, उद्यमिता, तकनीकी, ठीक है। इसे याद रखिएगा और इसे याद रखिएगा। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अगर आप एसआरएफ के अंतर्गत जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो एसआरएफ के अंतर्गत अगर आप रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च क्या बताया था हिंदी में, आपको ये भी देख लीजिएगा, बार बार समझा रहा हूँ। रिसर्च मतलब अनुसंधान, ठीक है। तो अगर रिसर्च या अनुसंधान में अगर आपको जॉब प्राप्त करना है तो एमएससी डिग्री विथ मिनिमम 55% होना चाहिए। और जो फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और क्वालिफाइड इन नेट एग्ज़ाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंशन यानी कि विस्तार में अगर जाना चाहते हैं तो ये योग्यता हैं। ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं प्रशिक्षण वाला में तो ये है। इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो ये है। टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, उद्यमिता में, तकनीकी में, तो ये है। इस प्रकार के लिए एसआरएफ की ये योग्यता है। अब बात करूं जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए अगर बात करूं तो उसमें भी रिसर्च एक्सटेंशन के लिए अलग अलग योग्यता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये कंपोनेंट हैं, तो इसमें रिसर्च, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग, और यहाँ पास एक और था एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या था, एक टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर आप एसआरएफ के लिए करना चाहते हैं जॉब, तो सॉरी जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, तो उसमें हो सकता है आपके लिए यहाँ कुछ कुछ जो है चीज़ें कम मांगी जा रही होंगी। और इसी के अलावा अगर इंटर्न करना चाहते हैं, इंटर्न के अंतर्गत आप रिसर्च, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग में करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, और क्या क्या एजुकेशन और सब्जेक्ट यहाँ पास आपके ये सब कंपोनेंट हैं। एजुकेशन और सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। स्क्रीनशॉट मारिए और समझ लीजिए कि क्या आपके पास निर्धारित योग्यता आप रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। कार्यदायित्व देख सकते हैं कि अगर आप अनुसंधान में, रिसर्च में जाएंगे, विस्तार, एक्सटेंशन, प्रशिक्षण, उद्यमिता में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप और तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो क्या क्या आपको कार्य करना है वो आप देख लीजिए। आयु सीमा 1/9/2024 को स्थिति में 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी शासन का छूट वगैरह है वो आपको मिलेगा। चयन प्रक्रिया कैसी होगी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संपूर्ण चीज़ यहाँ लिखी हुई है। साक्षात्कार के लिए बारे में ही बार बार बोला जा रहा है, कहीं भी यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि बाकी जो व्यूवर्स हैं उन्हें पता चले। हालांकि आप एक बार वेबसाइट पर जाकर जरूर सर्च कीजिएगा। ये देख सकते हैं कि योग्यता एसआरएफ जेआरएफ के लिए किस प्रकार से अंक का विभाजन है। 55 अंक, 10 अंक, 5 अंक, इस प्रकार से बांटा गया। नेट गेट, अनुभव, रिसर्च, साक्षात्कार, सब चीज़ अगर आपके पास है तो 100 अंक आपके पास हो जाएगा। इंटर्न के लिए इस प्रकार से बांटा गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं एसआरएफ जेआरएफ के लिए एक ही रखा हुआ है, इंटर्न के लिए एक ही रखा हुआ है, ठीक है। टोटल 3 हो गए। मूल दस्तावेज सत्यापन, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, संपूर्ण यहाँ पर डिटेल दिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार बता रहा हूँ, विभागीय विज्ञापन ए है, संपूर्ण दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितनी भी जानकारी है ये आपको वेबसाइट पर मिलेगी, और सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ दी गई है। चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ में यहाँ पास काम करने के लिए रखा जाएगा। और ये देख सकते हैं कहीं के भी आप हो इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। और ये कंप्लीट डिटेल आपको मैंने दिखा दी 8 पेज का, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आवेदन प्रोफार्मा नहीं है। तो आप आवेदन पत्र अगर खोजना चाहते हैं तो एक बार इस वेबसाइट का अवलोकन जरूर करें, एक बार उसमें आप जाकर देखें कि क्या क्या उसमें और चीज़ बोली जा रही है। हालांकि प्रमुख जो मूल पीडीएफ है उसमें ऐसी कोई चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है आवेदन पत्र का, लेकिन चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन प्रोफार्मा को आपको भरना है तो ये आप देख सकते हैं कहीं पे लिखा हुआ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू में समस्त दस्तावेजों के साथ वैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कहीं पे लिखा हुआ था जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ था देखिए कि यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो ये है संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट है CGSFRTI.org का अवलोकन करना है तो एक बार जाके आप जरूर चेक कर लीजिए, आपको कंप्लीट और डिटेल यहाँ पास मिल जाएगी। हालांकि मैंने सभी डिटेल दे दी है, बस एक ही चीज़ है कि क्या आपको आवेदन पत्र का कोई परफॉर्मा वहाँ दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए कि आपको ऑफलाइन लेकर जाना है, बस यही पता करना। बाकी जानकारी यहाँ पास पूरी मैंने PDF के माध्यम से दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस लगातार इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप जरूर लाइक करके रखिएगा, हमें पता चलेगा कि आपको वीडियोस जो हैं हम डाल रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।